Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Assistant Manager and for Assistant Accountant plus for PGT Commerce. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे थे जिसमें हमने वेरिएंस एनालिसिस स्टार्ट किया था। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस में हमने मटेरियल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको कल मटेरियल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है और काफी सारे फॉर्मूले बताए थे मटेरियल वेरिएंस के। तो कल जो क्वेश्चन किया था वो थोड़ा टिपिकल था, हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये आपको एक एग्जांपल गिवन है जिसमें हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट करना है एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस फाइंड आउट करना है। आपको वैल्यूज गिवन है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है, एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है, स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको सारी वैल्यूज गिवन है, सिंपल आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ये क्या है आपकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट लिख सकते हैं आप, टीएससी भी लिख सकते हैं, टीएसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कितनी हुई है मटेरियल में और टोटल एक्चुअल कॉस्ट आपकी कितनी आई है। ये आपका फॉर्मूला होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। अब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, अब आपको कॉस्ट नहीं गिवन है, कॉस्ट कैसे निकलती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, इससे आपकी निकल आएगी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। ऐसे ही आपकी क्या निकलती है टोटल एक्चुअल कॉस्ट, उसमें जैसे निकलेगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस। तो ये आपका टोटल एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में सारी वैल्यू गिवन है, एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 12, एक्चुअल प्राइस है 9। तो ये आपका निकल के आ जाएगा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी ₹108। ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको गिवन है 15 एंड स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है 10। तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ये आ गई 150। अब हम इससे इजीली खुद भी बता सकते हैं कि ये हमारी फेवरेबल सिचुएशन है या फिर अनफेवरेबल। अब देखो वैल्यू पुट कर दो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फॉर्मूले में। टोटल कॉस्ट कितनी आई हमारी 150 माइनस एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी आई 108। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव आया है, आंसर आएगा 42। तो हम उसको बोल देते हैं फेवरेबल, तो हम ब्रैकेट में एफ लिख देते हैं। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं वरना तो हम फेवरेबल लिख देते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, हमने सोचा था कि जो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमारी मटेरियल कॉस्ट लगेगी 150, मगर एक्चुअल में कितनी लगी 108, मतलब कि हमें प्रॉफिट हुआ, हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है और हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम है। ठीक है, हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम है, तो ये हमारे लिए अच्छी सिचुएशन है, फेवरेबल सिचुएशन है, इसलिए हमारा पॉजिटिव आंसर है। अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होती, मान लो ये हमारा 108 होता स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट हमारी 150 होती, तो हमारा 42 अनफेवरेबल आता कि जितना हमने स्टैंडर्ड सोचा था उससे एक्चुअल हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट था जिसमें हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट किया। सेकंड आपको निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सेकंड हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अंदर हम लेते हैं, इसके अंदर प्राइस लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। ठीक है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी देखेंगे तो हम स्टैंडर्ड को माइनस करते हैं एक्चुअल, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड को माइनस करते हैं एक्चुअल। तो अब यहाँ प्राइस है तो यहाँ पर अब प्राइस की बात करेंगे ब्रैकेट के अंदर कि स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस किया और होल को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। अब आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी कि आपकी 12 थी, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा था 10 और एक्चुअल प्राइस था 9। तो ये आपका आ जाएगा कितना ₹12 और ये भी आपका क्या आ गया फेवरेबल। ठीक है, क्योंकि हमने अपना स्टैंडर्ड प्राइस 10 मान के चला था मगर एक्चुअल में हमारा स्टैंडर्ड प्राइस क्या रहा 9 रहा। और मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी के साथ क्योंकि हमें सारा एक्चुअल डेटा दी चाहिए, तो एक्चुअल डेटा हमारा ₹12 का हमें फायदा हुआ, ये हमारी फेवरेबल सिचुएशन होगी। नेक्स्ट आपको निकालना था मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस की हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे इसके अंदर आपने ब्रैकेट में देखा होगा कि हम स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कर रहे हैं, ऐसे ही अब यहाँ क्वांटिटी यूसेज का मतलब क्या हो जाता है आपकी, मतलब क्वांटिटी कितनी लगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। इस केस में हम स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, अब आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 10
स्टैंडर्ड क्वांटिटी तुम्हारी कितनी लगी थी 50 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी थी हमारी 12 लगी थी। तो 3 आएगा इनटू में 10, तो ये आपका आ गया 30 फेवरेबल। ठीक है, यहां पर भी हमें फायदा हुआ, हमारा एक्चुअल क्वांटिटी 12 लगी थी। ठीक है, और मटेरियल यूज से हमने जो क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट किया था वो हमारा 12 था, तो ये भी 30 फेवरेबल आया। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, मैंने आपको वेरिफिकेशन भी बताया था कल। ठीक है, वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस में मटेरियल यूसेज वेरिएंस की। अब हमारा हम एलएचएस साइड लेके चलते हैं, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला था, तो वो हमारा आया था 42 फेवरेबल। ठीक है, और हम आरएचएस साइड भी लेते हैं, तो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस में मटेरियल यूसेज वेरिएंस को ऐड करेंगे। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम लोगों का निकल के आया था 12, मटेरियल यूसेज 30 निकल के आया, तो ये भी आपका 42 क्या था फेवरेबल, कि ये दोनों ही आपके फेवरेबल निकल के आई थी। तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, हैंस प्रूफ कि हमने आंसर सही निकाला है। ठीक है, तो ये था आपका वेरिफिकेशन। कई बार क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि आप उसे वेरीफाई भी करके दिखाएं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, प्राइस वेरिएंस निकालना है, यूसेज निकालना है। अगेन आपको क्या है कि अलग अलग आपको क्वांटिटीज एंड प्राइस गिवन है, कि क्या स्टैंडर्ड प्राइस है, क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और आपको ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर लग रहा होगा प्रीवियस के जैसा, मगर ध्यान दो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ 15 है, एक्चुअल क्वांटिटी 12 है, और यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12 है एंड एक्चुअल 15 है। ऐसे ही स्टैंडर्ड प्राइस में भी डिफरेंस है। ठीक है, अब इस बार में देखना आंसर अलग आएगा। ठीक है, चेक करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं जल्दी से। क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलता है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू में एक्चुअल प्राइस। ठीक है, हम डायरेक्ट भी सारी वैल्यूज सारा फॉर्मूला खोल के यहाँ लिख सकते हैं। तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में 12, मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड प्राइस है 9, माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी है 15, मल्टीप्लाई में 10। तो ये आप इसको 12 इंटू में 9 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 15 इंटू में 10, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 108 माइनस में 150। अब देखो नेगेटिव आ गया, हम नेगेटिव साइन ही लगाते हैं, जैसे ₹42 नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको लिख देंगे अनफेवरेबल। ठीक है, हम उसको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अनफेवरेबल लिख सकते हैं, या फिर आप खाली यू भी लिख के छोड़ सकते हैं। इसका मतलब कि आपका आंसर अनफेवरेबल आया है, नेगेटिव आया है, कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा लग गई एज कम्पेयर टू जो हमने स्टैंडर्ड लेके चला। नेक्स्ट हमें निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाहर आता है, ठीक है, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी बाहर आता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस होता है। एक्चुअल क्वांटिटी आपको गिवन है 15, स्टैंडर्ड प्राइस 9 है, एक्चुअल प्राइस 10 है। अगेन ये आपका -1 इंटू में 15 करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, तो हम ₹15 अनफेवरेबल आ गया। अब निकालना है आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस आपका 9 है, एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 12 थी, एक्चुअल क्वांटिटी 15 थी। ये -3 इंटू में 9 करेंगे तो आपका माइनस का 27 आएगा, तो हम 27 रुपीज लिख देंगे अनफेवरेबल। ठीक है, ये अब आपका सारा अनफेवरेबल साइड आया, उसको हम वेरीफाई करेंगे। जैसे हमने उसको वेरीफाई किया था पहले वाले क्वेश्चन को, ऐसे ही से वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल आया है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस की। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका कितना आया था, वो हमारा निकल के आया था 42 अनफेवरेबल। ठीक है, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम लोगों का निकल के आया है ₹15 अनफेवरेबल, यूएफ लिख देना। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस हमारा आया है ₹27 अनफेवरेबल। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इस आरएचएस साइड के लिए दोनों को ऐड करोगे तो आपका ये 42 ही आ जाएगा अनफेवरेबल। तो हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल है मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस के समीशन की। ठीक है, सो हैंस प्रूफ वेरीफाई भी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ये तो हो गया कि आपको सारा कुछ गिवन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और वैल्यू पुट करनी। अब आता है आपका एक थर्ड क्वेश्चन है
इसमें आपको गिवन है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट शोज दैट 1 यूनिट रिक्वायर, मतलब कि अगर आप 1 यूनिट बना रहे हैं तो आपको 5 यूनिट का रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब कि आपको स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है उस एक, जो 1 यूनिट बनाने के लिए आपको लग रहा है वो आपका गिवन है ₹4 ईच। ठीक है, तो आपको बता दिया आपका स्टैंडर्ड प्राइस हो गया है ₹4। आगे लिखा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड 4000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस, तो मतलब आपका एक्चुअल में आउटपुट कितना बना, एक्चुअल आउटपुट आपका कितना बना है 4000 यूनिट्स। ठीक है, फॉर विच 20,250 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज, मतलब कि एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी लगी है, मतलब एक्चुअल मटेरियल कितना लगा है, जो आपको लगा है वो 20,250 यूनिट्स लगे। ठीक है, ये होता है आउटपुट कि कितना आपका पूरा आउटपुट बन के आया है। और जो ये मटेरियल यूज क्वांटिटी होता है, इसका मतलब कि कितना मटेरियल आपको लगा वो आउटपुट बनाने के लिए। और आपको गिवन है पूरी कॉस्ट, आपको पूरी एक्चुअल कॉस्ट गिवन है कि 20,250 यूनिट्स रॉ मटेरियल बनाया एट अ कॉस्ट ऑफ 1,01,01,250। तो ये आपको पूरी एक्चुअल कॉस्ट डायरेक्ट गिवन हो गई। अगर आपको यहाँ से एक्चुअल प्राइस निकालना होगा, मतलब पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होगी 1 यूनिट की, तो कितनी होगी, तो जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है डिवाइडेड बाय आपने जो टोटल यूनिट्स यूज करी है, कितनी करी है 20,250, तो आपका एक्चुअल प्राइस निकल कर आ जाएगा दैट इज ₹5 पर यूनिट। तो 1 यूनिट की कॉस्ट आपकी कितनी आ गई मटेरियल की 5। ठीक है, अब देखो जब आपको सबसे पहला वाला फॉर्मूला होता है, तो आप पहले ये फॉर्मूले समझ लो कि क्या क्या गिवन है। बोला है कि 1 यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट में, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लग रही है ₹4, और रॉ मटेरियल कितना लग रहा है 5 यूनिट। ठीक है, ये आपको गिवन है। लिखा हुआ है एक्चुअल आउटपुट आपने कितना बनाया 4000, तो जो आप मटेरियल लगा रहे हो उसके बाद आउटपुट निकल के आता है कि क्या आपने प्रोड्यूस किया, तो कितना यूनिट प्रोड्यूस किया 4000 यूनिट। उसके लिए आपने एक्चुअल आउटपुट कितना लगाया 20,250। ठीक है, ये आपका एक्चुअल क्वांटिटी जो आपकी रॉ मटेरियल की लगी है। और आपको पूरी एक्चुअल कॉस्ट गिवन है। अब आपको पर यूनिट कॉस्ट नहीं गिवन है, तो जब आपको टोटल कॉस्ट गिवन है डिवाइड बाय कर देंगे यूनिट्स, टोटल यूनिट्स, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाए। तो आपको अब वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं। आपको मटेरियल कॉस्ट, प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस निकालना है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। देखो आपको मैंने बताया एक्चुअल कॉस्ट आपको डायरेक्ट गिवन भी है, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट गिवन है। अगर आप देखो यही एक्चुअल क्वांटिटी को, फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल कॉस्ट का, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू में एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी लगी है 2,50,000 250 सॉरी, और पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आई है 5, तो अल्टीमेट वो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, एक्चुअल प्राइस हमने इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हम बाकी जो फॉर्मूले लगाएंगे उसके लिए आपको एक्चुअल प्राइस जरूरत पड़ती है। इस फॉर्मूले में अगर आप अपना एक्चुअल प्राइस निकालते भी नहीं तो भी काम चल जाता, मगर आगे जो फर्दर फॉर्मूले हैं उसमें आपको एक्चुअल प्राइस चाहिए, इसलिए हमने एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट किया। अब जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू में एक्चुअल प्राइस। अब मैंने आपको कल बताया था जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं इसको पूरा लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, जो आपने एक्चुअल में आउटपुट बनाया, मैंने आपको बताया था एक्चुअल आउटपुट कितना बना है 4000 यूनिट्स। अभी मैंने बताया था कि एक्चुअल आउटपुट बना है 4000 यूनिट्स। ठीक है, और रॉ मटेरियल एक एक यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है स्टैंडर्ड 5, तो 4000 बनाने के लिए कितना लग रहा होगा इनटू में 5, दैट इज 20,000 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन में गिवन था कि 1 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी लग रही है 5 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, 5 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। और हमें ये हमने गिवन था कि 1 यूनिट बनाने के लिए इतनी यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। क्वेश्चन में एक्चुअल में आउटपुट कितना बना है 4000, तो एक को बनाने की 5 है, तो 4000 को बनाने की 4 इंटू 5 20,000 यूनिट्स। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। जब भी आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन ना हो और आपको निकालनी हो तो आपको पर यूनिट गिवन होगी कि 1 यूनिट बनाने की इतनी रॉ मटेरियल लगेगी। फिर आपको आउटपुट गिवन होगा, टोटल आउटपुट जैसे इसमें गिवन था कितना बना 4000, तो हमने फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाला कि इस टोटल आउटपुट के लिए 1 यूनिट पे 5 लगती है, तो 4000 पे कितनी लगेगी 20,000 यूनिट। तो ये आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल के आ गया। 1 मिनट में आपको थोड़ा
स्लाइड ऐड ऑन करती हूँ। तो आप दोबारा देखना, हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी हमने निकाला, दैट इज हमारा कितना आया 20,000 इनटू में पर यूनिट कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन थी 4, मैंने लिखा था यहाँ पे। स्टैंडर्ड प्राइस आपको गिवन है 4, एक्चुअल क्वांटिटी आपको गिवन है, हमने भी निकाला 20,250 आपको गिवन है, हमने एक्चुअल प्राइस निकाला दैट इज 5। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 80,000, और एक्चुअल कॉस्ट तो आपको गिवन भी थी 1,01,250, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब आपका नेगेटिव आया है 21,250, ये आपकी अनफेवरेबल है। माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, फेवरेबल या अनफेवरेबल लिखते हैं। नेगेटिव आया तो अनफेवरेबल लिखते हैं। अब निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस, और मल्टीप्लाई किसके साथ होती है आपकी, एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी लगी थी 20,250 यूनिट्स, स्टैंडर्ड प्राइस हमें 4 गिवन है, और हमारा एक्चुअल प्राइस, मैंने इसलिए बोला था कि हमें एक्चुअल प्राइस इसलिए निकालना हुआ क्योंकि बाकी फॉर्मूले में हमें एक्चुअल प्राइस चाहिए। एक्चुअल प्राइस आपका कितना आया 5, अगेन ये आपका नेगेटिव आएगा 20,250 अनफेवरेबल। ठीक है, ये आपका रुपीज में आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है, नेक्स्ट आपको निकालना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई में किसके साथ, एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना है 4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाली थी कितनी 20,000, और एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 20,250, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 1,000 अनफेवरेबल। ठीक है, ये आपका 1,000 अनफेवरेबल आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि क्या हमने गलती तो नहीं करी। इससे आपका आंसर खुद ही चेक हो जाएगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सबसे पहले हमारा कितना निकल के आया था, मैं आपको चेक कराती हूँ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा निकल के आया था 21,250। तो मटेरियल कॉस्ट 21,250 वेरीफाई करने के लिए हमें एम पी वी प्लस में एम यू वी को लेके निकालना होगा, क्योंकि वो हमारे मटेरियल कॉस्ट के इक्वल आया नहीं आया। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा आया था 20250 प्लस में मटेरियल यूसेज हमारा 1,000 निकल के आया। सब अनफेवरेबल है, ये भी अनफेवरेबल है, ये भी अनफेवरेबल है, और ये भी अनफेवरेबल है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 21,250 अनफेवरेबल। ठीक है, तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो, यहाँ पर हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया, इसका मतलब हमने कुछ भी गलत नहीं किया। सो ये था आपका थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन, जिसमें हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है। ये याद रखना है कि हम हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट के लिए करेंगे। ठीक है, कि एक्चुअल में आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, मतलब कितना क्वांटिटी आपकी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और अलग है। ठीक है, इसमें आपको, इसमें इतना अलग नहीं है क्योंकि इसमें तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है, ये तो थोड़ा इजी है। यहाँ पर क्या हो गया, आपको स्टैंडर्ड फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग एल, ये आपका एल के स्टैंडर्ड्स गिवन है, यहाँ पर आपको एक्चुअल गिवन है, आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। तो सिंपल क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट, ये करना है। ठीक है, तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट हम निकाल लेते हैं, मैं आपको यही स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल के दिखा देती हूँ। 90 मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस, आपको गिवन है कि मटेरियल यूज कराए ए 90 यूनिट एट द रेट 5 पर यूनिट। ठीक है, एट द रेट 5 पर यूनिट, तो 90 इंटू में 5। ठीक है, ये आपका मटेरियल जो कि ए यूज हुआ है, प्लस हम पूरी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो मटेरियल बी को बनाने का कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगी है 60, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10, तो ये आपकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल ए और बी दोनों की बनाने की। ठीक है, हमने दोनों का एड ऑन कर लिया है, इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस किया, ऐसे ही इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस किया, और दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल क्वांटिटी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी दोनों मटेरियल को बनाने की, तो ये आपका आएगा 1,050। ऐसे ही अब हम एक्चुअल निकालेंगे, एक्चुअल में भी हम ए और बी दोनों का ऐड कर देंगे, तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू में एक्चुअल प्राइस, ये ए का हो गया, प्लस ऐसे ही एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी इंटू में इसका एक्चुअल प्राइस, तो ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ जाएगी 1,050। ठीक है, अब हम निकालेंगे वैल्यू, फॉर्मूले में पुट करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट आई है 1,050, एक्चुअल कॉस्ट आई है 1,050,
तो ये आपका आंसर आ गया नील। ठीक है, कोई भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नहीं है, जितना स्टैंडर्ड यूज किया उतना ही आपका क्या आया है, एक्चुअल कॉस्ट आया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अगर इसको वेरीफाई करने के लिए आ जाए तो आपको ना मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी निकालना होगा, इसका मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी निकालना होगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, इसमें आप अपना मटेरियल प्राइस निकालो एक बार और मटेरियल यूसेज निकालो। ठीक है, इन दोनों को निकाल के इन दोनों को ऐड करो और देखो कि क्या ये भी नील आएगा, मतलब जैसे ये नील आया है। फॉर्मूला क्या होता है वेरीफाई करने का, कि मटेरियल कॉस्ट इक्वल आता है मटेरियल प्राइस प्लस में मटेरियल यूसेज। ठीक है, तो दोनों आप देखो, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक फेवरेबल होगा एक अनफेवरेबल होगा। देखो अगर ये पॉजिटिव आया होगा और ये नेगेटिव आया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, फेवरेबल फेवरेबल में प्लस हो जाता है, अनफेवरेबल अनफेवरेबल में क्या होता है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, और साइन माइनस का आ जाता है, इसलिए हम उसको अनफेवरेबल लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक फेवरेबल है एक अनफेवरेबल है, तो ये क्या होंगे, प्लस और माइनस होंगे। ठीक है, निकाल कर देखना समझ में आ जाएगा, एक बार मैं आपको फिर भी करवा ही देती हूँ। ठीक है, नई नई चीज है तो आपको आनी चाहिए बेटा। मैं इसको रब कर देती हूँ। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर हम उसका निकालते हैं तो ए और बी दोनों का निकलेगा, ए का भी निकलेगा बी का भी निकलेगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। तो ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, 5, एक्चुअल प्राइस 6 था और एक्चुअल क्वांटिटी 75 यूज हुई थी, तो ये आ गया आपका 75 अनफेवरेबल। ठीक है, ऐसे ही बी का स्टैंडर्ड प्राइस 10 था, एक्चुअल क्वांटिटी 8 थी, सॉरी एक्चुअल प्राइस 8 था और एक्चुअल क्वांटिटी 75 थी, तो ये आपका आ गया 150 फेवरेबल। अब देखो एक अनफेवरेबल है एक फेवरेबल है, मतलब एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे 75, बड़ा क्या है 150, तो ये फेवरेबल आ गया। ऐसे ही मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालेंगे, ए और बी का अलग अलग निकाला। फॉर्मूला क्या था आपका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो उसकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी ए की, दैट इज 90 एंड एक्चुअल थी 90 75, मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड प्राइस आपका 5, तो ये आपका आ गया 75 फेवरेबल। बी का निकालेंगे ऐसे ही, इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 60, एक्चुअल थी 75, मल्टीप्लाई में इसका स्टैंडर्ड प्राइस 10, तो ये आपका आ गया 150 अनफेवरेबल। अब अगेन आपका ये प्लस माइनस आ गया है। हाँ, अब ये दोबारा आपका प्लस माइनस आ गया, एक बार मैं आपको पेन चेंज करके दिखाती हूँ। तो ये आपका क्या आ गया, 150 नेगेटिव आ गया और ये 75 पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। इस बार बड़ा क्या है 150 है, वो क्या है अनफेवरेबल है, तो ये आपका अनफेवरेबल ही हो जाएगा। अब वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए था, मटेरियल प्राइस को प्लस करना था मटेरियल यूसेज के साथ। तो मटेरियल प्राइस आपका कितना निकल के आया, 75 फेवरेबल, 75 फेवरेबल प्लस 75 अनफेवरेबल। ठीक है, तो एक फेवरेबल है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा नील। आपकी कॉस्ट जो मैंने अभी निकाली थी, यहाँ पर हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नील आया था और हम दोनों हमारा दोनों साइड की आ गई इक्वल आ। ठीक है, तो ये था कि हमने इसको वेरीफाई भी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज, जिसमें आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस निकालना है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है। देखो ये है आपका यूसेज, तो आपने सीख लिया पूरा अच्छे से। ये दो है, तीन है जो आपके थोड़े अलग क्वेश्चन है, जिसमें आपको मैंने फॉर्मुले भी कराए थे, फिर मैंने आपको बताया था जब आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यही इसमें थोड़ा टफ है,